वज़ीर-ए-आज़म का सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री समेत बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। कहा सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे, महंगाई के तूफान को कम करने की कोशिश करेंगे। सबको मिलकर रूखी सूखी खाना होगी, मुश्किल के बाद आसानी होगी। माशी टीम के इजलास की सदारत के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर IMF की तरफ से मज़ीद शराइत ना आई तो हमारा मुआहदा हो जाएगा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है, हमारे बजट ने इकनॉमिक विजन दिया है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुशावरत से जुर्रतमंदाना फैसले किए। फैसलों से शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, इन मुश्किलात से जल्द निकल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए कोई तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान मुल्क को दिवालिया की नहज पर लेकर आए थे, मुल्क अब बेहतरी की तरफ जाएगा। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू होना ज़रूरी था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मुश्किल फैसले किए। किसानों को पैसा सब्सिडी समझ कर नहीं सरमाकारी समझ कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना का इस साल 20 करोड़ से ज़ायद टैक्स देने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2055 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,661 पर आ गया। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक 5-5 हज़ार रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि हमने 3 माह तक ओछे हथकंडों का मुकाबला किया। सियासी साख बचाने के लिए खूनी मार्च की बातें की गईं। ज़ाती अना के लिए इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की गई। सूबाई बजट को अना की भेंट चढ़ाया गया। आवाम की खिदमत का अज़्म लेकर आए हैं। अवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतज़ाम नहीं कर सकी। महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं। 1 जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। 3 मराहिल में बिजली का यूनिट 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँच गए। वफाकी वज़रा मौलाना असद महमूद, नवीद कमर, शाहजैन बुगटी, एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। गवादर में तरक्याती मनसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ माहीगीरों से भी मुलाकात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सूबे में पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात इतवार को होने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की वोटर लिस्ट मुंजमद कर दी है। इलेक्शन कमीशन 2023 में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारी कर रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ MQM की दरखास्त पर समाअत के दौरान वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने करार दिया था कि हल्काबंदी के लिए आज़ाद बॉडी होनी चाहिए। नवाज शरीफ केस में भी करार दिया गया था कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। इस तरह इंतखाबात कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। हल्काबंदियाँ कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को डॉक्टर आफिया की फैमिली को अमरीका वीज़ा की फरहमी की हिदायत कर दी। नुमाइंदा वजारत खारजा ने बताया कि डॉक्टर आफिया से रब्ता किया मगर उन्होंने रब्ता मुनक़ता कर दिया। अदालत ने डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया से पूछा कि क्या आप अमरीका जाकर उनको देखना चाहेंगी। डॉक्टर फौजिया ने कहा कि वो जाना चाहती हैं मगर सिफारत खाने को उनकी हिफाजत का इंतज़ाम करना होगा। ऐसा ना हो कि उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए।
और हरनाई पंजाब कौमी शाहराह 5 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सकी। सैलाब से शाहराह का 20 किलोमीटर हिस्सा बह गया था। सड़क की बंदिश से मालबरदार गाड़ियां फंस गई। मुल्क भर में कोयले की सप्लाई मुअत्तल।